हाय एवरीवन, इम्पोर्टेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, सातवाहन की प्रशासनिक व्यवस्था उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि जो सातवाहन की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन्होंने मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनको यथायथ रहने दिया था। थोड़े बहुत ही चेंजेस किए थे। आइए कुछ चेंजेस को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो राजतंत्रात्मक एवं मात्र सत्तात्मक से भरपूर थी। भरपूर इन द सेंस कि राजतंत्रात्मक तो था ही, प्लस मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक ये है कि राजा अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाते थे। जैसे आपने देखा होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो मात्र सत्तात्मक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा की सहायता के लिए सचिव एवं अमात्य होते थे। राजा सर्वे सर्वा होता ही था, प्रमुख होता था। उसकी सहायता के लिए सचिव एवं अमात्य होते थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो इस पे आता है, प्रशासनिक विभागों के बारे में। जो सातवाहन कालीन प्रशासनिक विभाग था उसे राष्ट्र कहा जाता था। ये थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, राष्ट्र तो हम किसी देश क्षेत्र के लिए कहते हैं, लेकिन सातवाहनों ने प्रशासनिक विभागों को राष्ट्र कहा। यही इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करता है। और इसके उच्च अधिकारियों को, यानी उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक कहा जाता था। तो यही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि प्रशासनिक विभाग को राष्ट्र कहा जाता था और उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक कहा जाता था। साम्राज्य को आहार यानी जिला में बांटा गया, ठीक है, आहार में। यही मौर्य काल में भी था। आहार को ग्राम में विभक्त किया गया। आहार को ग्राम में, ठीक है, आहार को ग्राम में विभक्त किया गया। ग्राम का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसे हम गौलमिक कहते थे, जो प्रशासन की देख रेख करता था। और यहाँ पे एक बात और याद रखने की, यहाँ पे जो गौलमिक है, जो ग्राम का प्रमुख है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता था। क्यों? जो गौलमिक होता था वो सेना की एक टुकड़ी का प्रधान होता था। और वह सेना की एक टुकड़ी का प्रधान किस लिए होता था? गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, युद्ध के लिए नहीं, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इस सेना की टुकड़ी की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या थे, इस सेना की एक टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, जो कि इंपॉर्टेंट है गौलमिक के। और इसका नेतृत्व गौलमिक करता था। एक दो टर्म्स और आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कटक और स्कंदवर। कटक और स्कंदवर, ठीक है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस शब्दों को लेकर के कि यह किससे संबंधित है। तो एक बात याद रखिएगा, यह सैनिक शिविर है, यह सैनिकों से संबंधित है, ठीक है, यह सैनिकों से संबंधित है। ये दो शब्द सातवाहन काल में। तो कटक और स्कंदवर राष्ट्र और महाराष्ट्र, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सातवाहन साम्राज्य में मैंने पहले ही बताया कि मौर्य साम्राज्य से थोड़ी सी समानता है इनकी प्रशासन में, इसलिए इसके बारे में इतना ही। पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।